बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है आज 12 जनवरी 2025 और समय हो गया है 04:42 PM। मैं कुछ डिज़ाइन तैयार कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि आईबी में हमने एक कॉल पकड़ी, और अब पता है क्या, पूरे देश में बहुत से लोगों को बड़ा मज़ा आता है मेरी वीडियोस देख के, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के काम करने के तरीके के बारे में पता लगता है कि मतलब किन किन तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं, और ऐसा क्या है जो कि भारत के अंदर बड़ा चोरी छुपे जो है पॉलिटिकल लॉबी और सेलिब्रिटीज़ और मीडिया चैनल्स के बीच की जो सांठ गांठ होती है ना, उसमें क्या चल रहा है। जैसे मामला बोफोर्स दलाली को लेके आया कि भाई बोफोर्स दलाली क्या थी, और इसके बारे में बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि बोफोर्स दलाली क्या है और किस प्रकार से ये की गई, कि भाई बोफोर्स तो बेची गई और साथ में लड़कियां भी बेची गई। तो ये मामला था। अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई जिसके अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये कहते हैं कि बेटा अगर मेरे को अरेस्ट किया, क्योंकि ये ब्रोकरशिप में पकड़े गए हैं, दलाली में, पहले रफाइल के अंदर जांच में थे सीबीआई की, बात खुली तो बात आगे तक गई। तो अब इनका कहना ये है कि भाई मैं अगर मुझे अरेस्ट किया तो जाने से पहले मैं सबका इंतजाम कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपके लिए मेरा प्यारा सा मैसेज है, और वो ये कि भारत में ना तेरे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से लेके अब तक भारत ने तरक्की ही करी है। 1947 का भारत और उस समय का सदर बाजार और आज का भारत और आज का सदर बाजार बहुत फर्क है। आज भारत के पास अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, ब्रह्मोस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत के अंदर। रिलायंस जैसी कंपनियां भारत के अंदर मौजूद हैं। ये रियलिटी है। भारत ने तरक्की करी है, और जो लोग भारत की तरक्की से जलते हैं तो वो जलें। जिनको मेरी वीडियोस में कमी लगती है उन्हें लगे। हम भारत के अंदर, हम तो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने तरक्की करी। हर साल 26 जनवरी पे भारत के अंदर, तो मैं ये कह रहा था कि भारत के अंदर ऐसे पता नहीं कितने ही प्रधानमंत्री आए और कितने ही गए। भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी भी आई, आपातकाल भी लगा, पर भारत के वैज्ञानिकों को कोई नहीं रोक पाया। हर साल 26 जनवरी पे भारत की ताकत की नुमाइश होती है। हर साल भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। विश्व में 5 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का नाम आता है, जो कि परमाणु शक्ति संपन्न है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाले भारत का मोदी जैसे क्या बिगाड़ पाएंगे। तेरे ऐसे कितने ही आते हैं, कितने ही जाते हैं। तेरी रिकॉर्डिंग मैंने पकड़ी है यार। IB 749 बात कर रहा है, IB 749, हमें फर्क नहीं पड़ता। तेरे जैसे आते हैं भारत के अंदर, रफाइल स्कैम, बोफोर्स स्कैम, कोलगेट जैसे पता नहीं कितने स्कैम करते हैं, पर भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए आज तक। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी आए और तिब्बत को जो है चाइना को देकर चले गए। ये भी बात मैंने बताई, पर बताई कैसे? क्योंकि अखबार में छपा था, मैंने नहीं बोला। ये रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट है। तेरे जैसे कितने ही आए जिन्होंने दंगे, फसाद, मार काट, हिंदू मुस्लिम एनार्किस्ट पता नहीं क्या क्या करके देख लिया, पर भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भारत ने तरक्की करी, और बिल्कुल करी, और हमेशा करता रहा। मेरा भारत महान सरेआम लिखा गया। केजरीवाल ने आके भारत के अंदर अराजकतावाद फैलाने की कोशिश करी,
कांग्रेस ने जातिवाद, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर धार्मिक उन्माद बढ़ावा देने की बात आई, तो भाई श्री राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? हमने तो नहीं कहा कि हम काबा में जाके बना रहे हैं। अगर यह कहना गलत है तो गलत है। और रह गई बात, क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद के टूटने की, अब वो बाबरी मस्जिद थी क्या थी वो तो आप समझो। उसका केस चला है अदालत में, और उसके बावजूद श्री राम मंदिर बनाने की परमिशन अदालत से मिली है, मोदी ने नहीं दी है। तो श्री राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा? बहुत बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े बड़े पहलवान, बहुत बड़े बड़े बदमाश, शहाबुद्दीन, राजा भैया, आपका अतीक अहमद, बहुत बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन बने, दाऊद इब्राहिम, क्या बिगाड़ लिया? क्या भारत से उसकी टेक्नोलॉजी छीन पाए? एक दिन में 250 सैटेलाइट मॉड्यूल आसमान में छोड़ने वाला है ये भारत। ये वो भारत है जो एक बार में 250 सैटेलाइट अपलिंक कर देता है। ये वो भारत है। रिपब्लिक डे 9.0 में आप सभी का स्वागत है। 9.0 वो पावर है जो भारत के अंदर सुपर न्यूक्लियर पावर्स को भी मात देती है। अब पहले रिपब्लिक डे मनाते थे हम, इसी के साथ भारत की सैन्य शक्ति 9.0 होती है दम तो हरा के दिखाओ। किया, बिल्कुल किया। और किस लिए बैठे हैं यहां पे? तेरे जैसे कुछ भी कह लें कि ये तो अभी मैं सबका इंतजाम करके जा रहा हूं, जाना यार। अब राजीव गांधी को तो कुछ समझा नहीं, इंदिरा गांधी को तो समझा नहीं। यहां पे कौन हो तुम और क्या हो तुम? कौन राजनाथ और कौन अमित शाह बे? रिपब्लिक डे 9.0 लिख लेना कागज पे। भारत तरक्की करता आ रहा है और तरक्की करता रहेगा। समझ में आई? ओ चिल्लाने दे। तू जगह जगह जाएगा और इसी तरीके से दर दर भटकेगा। जो बाइडेन ने तेरे साथ किया, मैंने बताया वीडियो में। चाय का कप नहीं पीने दिया, चाय नहीं हाथ लगाने दी, ये तेरी इज्जत है। सरे आम ट्वीट करके निगमा 4.5 और निगमा 7.5 से सिग्मा 6.5 टेस्ट मारा है। तुम पैसे लेते हो दूसरे देशों से अपने स्विस बैंक अकाउंट में, ताकि भारत परमाणु शक्ति ना बन पाए और तरक्की ना करे। हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन है तू और क्या है तू। क्या है तू? राजनीति? नहीं 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 नहीं। पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई। हाँ, समझ में आई? नहीं समझ में आई? कुछ कर ले तू, कुछ कर ले। रिपब्लिक डे 9.0 है अब। गणतंत्र दिवस भारत सरकार 9.0, और इसी के साथ भारत 9.0 में प्रवेश करता है। नाउ इट्स इंडिया 9.0, वर्ल्ड्स रैंक नंबर 1 सुपर न्यूक्लियर पावर आफ्टर निग्मा 7.5 टेस्ट इन पैसिफिक ओशियन नियर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ, हमने किया। गॉड हीट टच, राइट? तू क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा बता? क्या कर लेगा? भारत के अंदर क्षेत्रवाद, वो गुजराती है, वो बिहारी है, वो उत्तर प्रदेश का है, वो श्रीलंका, सॉरी वो केरला का है, वो मणिपुरी है, और ये मध्य प्रदेश का है, ये जम्मू कश्मीर का है। वो तुम करते हो, हम नहीं करते। हमारे यहाँ नहीं चलता ये सब। ये दिल्ली है, दिल्ली, ये दिल्ली मेरी जान, दिल्ली 6 उस दिल्ली 6 को मैंने अब दिल्ली 6.5 कर दिया। सिग्मा पढ़ा कभी? सिग्मा, जमीन के नीचे की दुनिया को सिग्मा बोलते हैं।
ये हकीकत है। अब पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ता वो है जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश की तरक्की सोचता है, वो पढ़ता है। क्यों? मैंने किसी पूछा था एक बार, मैं पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है? कह रहा पैसा कमाना है। मैं उठ के चलता बना, मैंने कहा फिर पढ़। मेरे से पूछा भाई तू क्यों पढ़ना चाहता है? अपने देश के लिए। कह रहा फिर पढ़। तो पढ़ रहा हूं। सीपीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। वर्ल्ड का पहला सुपर आर्टिफिशियल वीडियो कॉलिंग सिस्टम ये हम बनाएंगे। क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, ओहो, तेरा कट निकाल दूं? जा मोदी जा। मार मुर देंगे उल्टे दिमाग के हम लोग। ठीक है, इसी के साथ आप सभी आने वाली 26 जनवरी का इंतजार कीजिए। और भारत है अब 9.0। समझ में आ गई? बहुत उल्टे दिमाग के होते हैं हम लोग। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। घर तक छोड़ के आइए उसे।